किसी ने फिफ्थ अटेम्प्ट में दिया है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया एग्जाम, कैसे? सर मेरे हिसाब से मेरे को हमेशा से क्लैरिटी थी कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है और मुझे इस तरह से करना है। मैं चाहती नहीं थी कि मैं एक फेलियर को एक इंट्रिंसिक पार्ट बनाऊं इस एग्ज़ाम का। ज़रूरी नहीं है आपको कि आप फेल होंगे तभी आप उठेंगे तभी आप बेटर कर सकेंगे, राइट? तो हमेशा से मैंने क्लैरिटी रखी, अपने सोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखा, कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट प्रेपरेशन की। जब आपके कोई ऐसे बैड फेज भी आता है आपकी लाइफ में, फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ें, लगे रहें एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ पास्ट टॉपर्स या पास में जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है और अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। तो आप गलतियों से सीखें, ज़रूरी नहीं है आप वो गलतियाँ रिपीट करें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई डिड और इसलिए थिंग्स वर्कड आउट। अच्छा, एक एक चीज मुझे खास इम्प्रेस करी आपकी कि आपने सेल्फ स्टडी पे जोर दिया है। मैक्सिमम हमने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लोग कोचिंग भी करते हैं, प्रॉपर एक प्रैक्टिस में चलता है, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी से ये क्लियर किया है, कैसे? मतलब इतनी कंसिस्टेंसी कैसे? सर मेरे को इनिशियली मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं एक प्रॉपर फाउंडेशनल कोर्स कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे सिलेबस को, वास्ट सिलेबस को कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का और जो कोर सोर्सेज होते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी जो कोर बुक्स होती हैं, उन पे मैंने जोर डाला। और मैंने जो ऑनलाइन इतनी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टेलीग्राम हो गया आपका, आई मीन यूट्यूब हो गया, ये सारी जगहों से जो जो मुझे मिल पाई हेल्प, मैंने सारी हेल्प ली। तो बस अपने ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके ही मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंटेंट है, कंटेंट ओवरलोड है इनफैक्ट, और सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि कितना पढूं क्या नहीं पढूं, राइट? तो आपको पहले ये रियलाइज़ करना है कि सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है, उसको एक बार एक सोर्स से कंप्लीट करना ही बहुत मुश्किल काम है, राइट? तो अगर आप हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भागेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो रियलाइज़ करना कि वास्ट सिलेबस है, एक ही सोर्स में अच्छे से कर सकता हूँ, और फोमो में नहीं रहना है मुझे दुनिया भर के कि मैंने ये नहीं किया तो ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ आप मल्टीपल बार रिवाइज करें और उसी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, अपने करंट अफेयर्स एक जगह से करें, उतने में ही आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। और मैं ने कई बार ये डिस्कस किया कि मेरे दादाजी जो थे बचपन से ही वो कहते थे कि मैं कलेक्टर बनूंगी। उनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर वो है कैपेबिलिटीज़, तो थोड़ा बहुत वहाँ से था कि अब सपना है दादाजी का। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस आप खुद ही बनाते हैं। तो मुझे ओवर टाइम लगा, जब तक मैं स्कूल से पास आउट हुई, कि मेरे लिए ये करियर चॉइस सही है, और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए ही प्रेपरेशन करनी है। एंड फ्रॉम माई कॉलेज डेज आई वॉज क्लियर, बट प्रेपरेशन मैंने आफ्टर माई कॉलेज ही शुरू करी। पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट इतना कांस्टेंट रहा है कि उसके अलावा आई डोंट थिंक विदाउट दैट मैं यहाँ पहुँच पाती। तो कांस्टेंट इंकरेजमेंट फ्रॉम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हैज़ बिन माय नंबर वन मोटिवेशन। आप ऑलरेडी मतलब मेरे प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उससे पहले ही मेरा एचसीएस में सिलेक्शन हो गया था, जस्ट 2 days बिफोर दैट। तो एक कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन थी दिमाग में कि अब दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, कि अगर नहीं होता से प्रीलिम्स तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या फिर मैं पता नहीं क्या करूँगी ज़िंदगी में। तो एक कुशन था एचसीएस का हमेशा, बट उसने मुझे हेल्प किया रादर देन डीमोटिवेट करने के। वो एक सेफ्टी नेट की वजह से मैं और बिना स्ट्रेस के आगे पढ़ पाई, और बिना स्ट्रेस के जितनी भी शॉर्टकमिंग्स आई उसको फेस कर पाई कि कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सोच के मैं करती गई, और ब्रेक लेना बनता ही नहीं, क्योंकि गोल तो था कि आईएएस बने और ये एग्ज़ाम क्लियर करें। तो जब तक वो नहीं अचीव किया तो मैं नहीं रुकी। अच्छा, जी, बिल्कुल। उस दिन तो क्या, उसके एक हफ्ते पहले से ही हर दिन यही एंटिसिपेशन में थी कि आज रिजल्ट आएगा, इतने बजे रिजल्ट आएगा। तो नज़रें तो वहीं टिकी हुई थी, बट जब रिजल्ट देखा तो आंसू ही आए हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा रैंक कोई नहीं एक्सपेक्ट करता। आई डोंट थिंक इवन रैंक 1 की भी अगर वो रैंक आई है तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी रैंक 1 आ जाएगी। यू कैन नॉट बी श्योर इन दिस एग्जाम। बट पता था कि मेहनत करी है, कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट इतना हाई और अपनी प्रेफरेंस वाली सर्विस में पहली बार में पहुंचना, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। बट आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल। और पेरेंट्स आर ऑन क्लाउड 9, वो तो उनकी खुशी देखकर ही आई थिंक सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है।